हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं मेज़रमेंट की, माप की। मेज़रमेंट की 3 यूनिट्स के बारे में, लेंथ, वेट, कैपेसिटी। वैसे तो मेज़रमेंट के बारे में हमने आपके साथ ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में डिटेल से भी बात की है, डिस्कस किया है, लेकिन हमने सोचा है कि आपके लिए वीडियो भी अपलोड कर दें, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ताकि फिर से आप, जैसे कभी आपको कन्फ्यूजन बने तो आप फिर से यहाँ चेक करके अपने संशय को दूर कर सकते हैं। लेंथ में हम बात करते हैं डिस्टेंस को मापने की, दूरी को मापने की। वेट में भार को, वजन को मापने की। और कैपेसिटी में लिक्विड चीज़ों को मापने की, जैसे आपका ऑयल, वाटर। इनकी हमने यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट भी लिख रखी है। डिस्टेंस को मापते हैं मीटरों में, ठीक है। और वेट को मापते हैं हम ग्रामों में, और लिक्विड चीज़ों को मापते हैं हम लीटरों में। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। जितनी भी हमारे पास यहाँ यूनिट्स हैं, इन सब के साथ, अगर मैं लेंथ की बात करूँ यहाँ देखो, सब के साथ ये मीटर लगा है। सबसे छोटी, सबसे नीचे लिखी है हमने यहाँ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। उसी तरह से यहाँ देखो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। उसी तरह से यहाँ सबसे छोटी इकाई कैपेसिटी की मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ठीक है। ये तीनों ही माप में ये हमारी यूनिट्स 7 यूनिट्स हैं, ठीक है। और एक ही तरह से इनका हमारा कन्वर्जन भी चलता है आपस में, इनका एक यूनिट का, जो ये इनकी जो 7 यूनिट्स हैं, ठीक है, तीनों ही यूनिट्स सेम तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, तो सबसे जो छोटा पैमाना रहने वाला है हमारा, वो रहेगा मिली। हमने सिर्फ मिली कहा। अब लेंथ की बात है तो मिलीमीटर कहेंगे, वेट की बात है तो फिर मिलीग्राम, और कैपेसिटी को मापने की बात है तो हम कहेंगे मिलीलीटर, ठीक है। तो स्केल के माध्यम से थोड़ा सा बता दूं आपको, जो सबसे छोटा हमारा जो लेंथ का है वो आपका रहेगा, जैसे यहाँ दिखा गया, जो छोटे छोटे आप जीरो से चल करके ये छोटी छोटी लाइनें हैं, 1 2, यहाँ देखो लिख के भी रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही 10 हो गया, हमारा अगला 1 हो गया पूरा, ठीक है। तो हमें इसको यहाँ बता दूँ आपको, इधर की बात, जैसे जैसे ये मिली की बात है, सबसे जो छोटा पैमाना हमारा मिली है। मिली से छोटे हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, ठीक है ना। मिली से छोटा हमारे पास पैमाना नहीं है। तभी तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम पॉइंट लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, पॉइंट, देखा कि पॉइंट हैज़ नो लेंथ, देते हैं हाइट, ठीक है। या हम कह सकते हैं उसकी हम लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को माप नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे छोटा हमारे पास, मिली से छोटा हमारे पास स्केल नहीं है। तो वो होता है हमारा जो पॉइंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बता दूं कि भी, जैसे आपका ये मिली थे यहाँ, जैसे ये मिली है यहाँ, जैसे ये 10 हो गए तो हमारा अगला बन गया यहाँ 1 सेंटी, ठीक है। उसी तरह से जैसे अब ये सेंटी होते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ये भी 10 बन जाएंगे तो हमारा अगला आ जाता है फिर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये डेसी, ठीक है। अब जैसे ये डेसी भी 10 हो जाएंगे तो अगला आ जाएगा हमारा फिर मीटर। ये हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ये हम यहाँ सेंटर में रखते हैं बीच में, ठीक है। तो ये हमारी है, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की मीटर, ठीक है। और ये हमारी रहेगी वेट की स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम, ठीक है। और ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी की लीटर, ये बीच में। अब जो स्टैंडर्ड यूनिट रहेगी हमारी इन तीनों पैमाने की, 3 यूनिट्स उससे बड़ी हैं और 3 यूनिट्स उससे छोटी है, ठीक है। तो अब इनका देखते हैं कि किस तरह से ये चलते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे ये मिली है, देखो मिली, अब मैं इसको सिर्फ मिली कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो पता हमें कि मीटर सबके साथ, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे ये 10 बन जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 सेंटी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और अभी सेंटी बन गए। अब जैसे ये सेंटी बन गए थे, जैसे अब ये सेंटी, जैसे हमने यहाँ भी कहा आपको, स्केल में भी बता दिया था कि जैसे अब देखो सेंटी बन गया है, जैसे यहाँ तक 1 सेंटी बन गया है, तो फिर जैसे 2 सेंटी, 3 सेंटी, 4 5 6 7 7 8 9 10, जैसे ये 10 बन जाएंगे सेंटी, तो अगला बन जाता है हमारा फिर ये 1 डेसी,
ये हमारा डेसी बन जाता है, ठीक है। उसी तरह जैसे ये डेसी फिर 10 हो जाएंगे तो अगला हमारा बन जाता है फिर मीटर, ठीक है। फिर से जैसे ये मीटर भी हमारे 10 हो जाएंगे तो 10 से बन जाएगा फिर हमारे पास ये डेकामीटर। उसी तरह से फिर से जैसे डेकामीटर भी हमारे पास 10 बन जाएंगे तो अगला बन जाएगा हमारे पास हेक्टोमीटर। फिर से हेक्टोमीटर 10 बन जाएंगे तो उससे बन जाएगा हमारा फिर सबसे जो 7th यूनिट हमारी किलोमीटर, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि भी जैसे हम जो ये जो हमारा पैमाना है 10 टाइम ऊपर नीचे है, जैसे 10 यूनिट बनती है अगला होल बन जाता है। होल का मतलब जैसे फिर से आ रहा हूँ, जैसे 10 मिलीमीटर बन जाएंगे अगला होल का मतलब 1 बन गया, अगला यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। और जैसे फिर से आगे जैसे 10 हो गए तो अगला बन गया डेसीमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10 लग रहे हैं होल बनने के लिए, होल का मतलब पूरा 1 बनने के लिए 10 लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ से यहाँ तक जाना एकदम ऊपर तो हमें तो पता लग रहा है कि 10 टाइम आगे जैसे हम अगले यूनिट की तरफ जाएंगे तो 10 टाइम टुकड़ों को इकट्ठा कर देंगे, अगला बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 लग रहे थे, लेकिन अगर हमने यहाँ से जा करके यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो अब देखो यहाँ तक कितने यूनिट चाहिए हमें मिलीमीटर के, यहाँ तक 10 होगी, यहाँ तक और 10 10 जा 100। अगर देखो मिलीमीटर से मैंने यहाँ मीटर में पहुँचना है तो कितने लगेंगे 10 10 10, कहने का मतलब 1000 से होल बनेगा, होल का मतलब पूरा 1, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं मीटरों की बात करूँ, यहाँ मीटर से यहाँ से अगर मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ कितने मीटर लग रहे हैं यहाँ के लिए डेकामीटर बनने के लिए 10। अगर मैं मीटरों से हेक्टो तक जाऊँगा ना, हेक्टोमीटर तक, तो यहाँ तक कितनी चाहिए 10 और 10 10 10 जा 100, 10 टाइम ज़्यादा और 10 टाइम 2, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मीटरों से किलोमीटर बनाना है, होल किलोमीटर बनाना है, होल का मतलब 1, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने मीटर लगेंगे, क्योंकि यहाँ तक 10 टाइम 100 टाइम और 1000 टाइम 10 10 10 इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको फिंगर में भी बताना चाहूँगा ताकि आप क्लियर हो जाए, तो इसमें भी बताओ ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले तो मैंने वो याद रखना है मिली सेंटी डेसी। अब जिस चीज़ की बात है वो यहाँ सेंटर में यहाँ मार्क करके रखें निशान, पहले 7 यूनिट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ देखो स्टैंडर्ड यूनिट हम यहाँ रखेंगे। जिस चीज़ की बात होगी, हम लेंथ की बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ तुम्हारा मीटर रहेगा स्टैंडर्ड यूनिट बीच में मीटर। तो इससे जो छोटी यूनिट्स 3 है तो कौन सी है, मिली सेंटी डेसी, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर फिर मीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ये आपको थोड़ा सा, जैसे हमने आपको बताया, आपको थोड़ा सा स्टडी कर लेना ताकि हमारा काम फिर आगे आसान बन जाए। कैसे याद करेंगे, मिली सेंटी डेसी। अब जिस चीज़ की बात है वो यहाँ मीटर, लेंथ की बात तो मीटर, आगे क्या डेका हेक्टो किलो, ठीक है। अब मैं यहाँ फिंगर में आपको थोड़ा सा पहले समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये हमारे पास यहाँ मान लीजिए हमारे पास जैसे ये मिली, यहाँ मिली, जैसे 10 मिली बन जाएंगे तो अगला हमारा बन जाएगा सेंटी, ठीक है। जैसे सेंटी 10 बन जाएंगे तो अगला होल बन जाएगा हमारा डेसी, जैसे 10 डेसी बन जाएंगे अगला बन जाएगा हमारा मीटर, मीटर जैसे 10 बन जाएगा अगला डेकामीटर बन जाएगा, फिर से जैसे 10 डेकामीटर इकट्ठे हो जाएंगे तो अगला बन जाएगा हमारा हेक्टोमीटर पूरा 1, ठीक है। जैसे 10 हेक्टोमीटर बन जाएंगे अगली यूनिट हमारी हो जाएगी किलोमीटर, ठीक है। तो नीचे से ऊपर को हम छोटी यूनिट से ऊपर बड़ी की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही टुकड़े हमारे पास 10 10 हो जाते हैं अगली यूनिट होल बन जाती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा करके करें, और बाकी जो यूनिट ये भी इस तरह से चलेंगी, कन्वर्जन इनका भी इसी तरह से रहेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको कुछ एक सवाल लिख देता हूँ। अब मैं फिंगर के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हमने कहा यहाँ की भी जैसे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश डैश या मिलीमीटर, ठीक है। अब वही जैसे मैंने आपको फिंगर में भी बता के रखा था कि भी सेंटीमीटर से हमने क्या करना, अब मिलीमीटर बनाना। ये हमारी बिगर यूनिट है, ये हमारी स्मॉलर है। जैसे आपको पता है मिली, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सेंटी होता है, ये देखो इधर सेंटी होता है, ठीक है। जिस चीज़ को कन्वर्ट करने की बात है वहाँ आएंगे एकदम, ये इधर हमारा है सेंटी की बात, यहाँ 2 सेंटी। अब देखो 2 सेंटी की बात है, दूसरे हाथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये 2 सेंटीमीटर की बात है, हमने बनाना क्या है मिलीमीटर, तो वो यहाँ सेंटी होता है हमारा, यहाँ मिलीमीटर। तो जब छोटी यूनिट की तरफ आएंगे तो टुकड़े बढ़ जाएंगे, ऊपर को जाएंगे टुकड़े हम इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 सेंटी से कितना मिली बन जाएगा, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम टुकड़े बढ़ जाएंगे, हमें पता है। तो 10 1 प्लेस नीचे तो 10 टाइम बस, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, 1 में कितने हो जाएंगे 10, तो 2 में 20। फिर सीधी सी बात है 10 टाइम ज़्यादा, 2 सेंटीमीटर का मतलब 10 टाइम ज़्यादा टुकड़े बनेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका 20 मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात इसी तरह से करूँ कि यहाँ तक देखें कि 2 मीटर की बात करूँ, 2 मीटर इक्वल टू डैश डैश मिलीमीटर। अब देखो यहाँ किसकी बात हो रही है, मीटरों की बात, कन्वर्ट किस में करना है, मिलीमीटर में, तो हमने पकड़ना किसको, मीटर को। तो मीटर की बात जैसे हमने कहा, मीटर कहाँ है, यहाँ मीटर, और मीटर से हमने क्या बनाना है, यहाँ यहाँ आपका मिलीमीटर है। तो कितना टाइम, 2 मीटर का मतलब कितना मिलीमीटर हो जाएगा, यहाँ तक 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम। ठीक है, जैसे हम ऊपर को गए थे इकट्ठा करते हुए, उसी तरह से नीचे भी छोटी यूनिटें हमारी यूनिट्स मतलब बढ़ जाएगी। ऊपर को जा रहे थे तो क्लोज हो रही थी, ठीक है, तो नीचे को उतरेंगे उसी तरह से 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम। ठीक है, तो 2 में क्या आ जाएंगे, 2000 मिलीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 2 मीटर का मतलब 2 मीटर इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर। अब फिर से वही बात, 2 मीटर की बात है, 2 मीटर यहाँ, मीटर से क्या बनाना है, सेंटी, पता होना चाहिए हमें सेंटी, एकदम इसको थोड़ा सा याद कर लेना, सेंटी यहाँ, तो सेंटी तक पहुँचना है, तो यहाँ तक 10 टाइम, यहाँ तक 100 टाइम, तो 200 हो जाएगा सीधा ही। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा ये बाकी यूनिट्स भी चलती हैं, वेट की भी, कैपेसिटी की भी इसी तरह से चलती हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, जैसे ये तो बात थी कि भी बड़ी यूनिट से छोटी बना रहे थे हम। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि जैसे हमने कहा यहाँ 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर। अब जैसे हम यहाँ मिलीमीटर की बात है, सबसे छोटी यूनिट मिली, मिली से क्या बनाना हमने, सेंटी, सेंटी यहाँ ऊपर को जाएंगे तो इकट्ठा हमारी यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना हमने, तो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले होल बनना, हमारे पास कितने 30 मिलीमीटर, लेकिन जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, होल कितने से बनता है, होल का मतलब 1, पूरा 1 होल, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 से हमारा पास होल बन जाता है, मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका मतलब हमारे पास है कितने हैं 30, इसका मतलब जितनी बार यहाँ से इस 30 से 10 निकलेगा उतना, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 10 का टेबल पढ़ कर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 30/10। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो जितनी बार यहाँ से 10 निकलेगा उतनी बार उतने हमारे पास बन जाएंगे सेंटीमीटर। 10 1 जा 10, 2 जा 10, 3 जा 30, तो 3 सेंटीमीटर बन गए। ठीक है, ऊपर को हमने क्योंकि 10 यहाँ इकट्ठा करना सुना था। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ जैसे 300 मिलीमीटर इक्वल टू डैश डैश डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर। अब हमारे पास है मिलीमीटर की बात है, मिलीमीटर यहाँ है, मिलीमीटर सबसे जो पहला आपका काम रहेगा कि जिसको हमने बदलना है, मिलीमीटर की बात यहाँ है, मिलीमीटर से क्या बनाना हमने पता होना चाहिए आपको, डेसी यहाँ होता है हमें, इस मिली सेंटी डेसी, ये हमारा डेसी है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना हम, देखो यहाँ से सबसे पहले तो हम होल बनाने की तरफ जाएंगे, या अगर हमने यहाँ से यहाँ पहुँचना ऊपर को, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितने मिली लगेंगे, तो यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे 10 टाइम और यहाँ तक 100 टाइम। ठीक है, यहाँ पहुँचेगा 10 टाइम और 10 टाइम तो 100 टाइम, तो कहने का मतलब 100 से बनेगा होल, होल का मतलब पूरा 1। ठीक है, 100 मिलीमीटर से पूरा 1 डेसीमीटर बनेगा, पूरा होल डेसीमीटर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब जितनी बार यहाँ से 100 निकलेगा उतने बन जाए, कितनी बार निकला, 100 1 जा 100 2 जा 100 3 जा 300, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं 300/100 100। ठीक है, ओके। लेकिन अब हम जो आपके साथ बात करने वाले हैं कि जैसे हमने कहा, यहाँ देखो हमने कहा 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर, कितना बनेगा भाई, हाउ मैनी सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर। फिर से वही बात है कि मिलीमीटर की बात है, मिलीमीटर यहाँ है हमारे पास है, यहाँ मिली होता है, बनाना क्या हमने सेंटी, सेंटी कहाँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचेंगे, अब पता ही है अब कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 से हमारे पास होल बन जाएगा, पूरा होल का मतलब पूरा 1। ठीक है, 10 से पूरा 1 बनेगा, लेकिन हमारे पास क्या है, जस्ट 2। इसका मतलब जैसे हमने आपको फ्रैक्शन डेसिमल में भी बताया है, अब पूरा होल नहीं बनेगा, कंप्लीट 1 नहीं बनेगा, होल नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, अब हमारे पास पूरा नहीं बनेगा, टुकड़ा है हमारे पास, है तो है हमारे पास मिलीमीटर, इससे कितना बनेगा, पूरा 1 सेंटीमीटर तो नहीं बन सकता है, इसलिए टुकड़ा बनेगा। टुकड़ा लिखने का जैसे हमने आपको बताया है कि फ्रैक्शन और डेसिमल के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन, होल पार्ट क्या होता है नीचे, तो
होल कितने से बन रहा था, 10 से, हमें पता लग रहा है यहाँ से यहाँ पहुँचना, तो होल जो सेंटीमीटर बनेगा 10 मिलीमीटर से, पूरा 1, ठीक है। तो होल में से हमारे पास जस्ट कितने हैं, 2 ये देखो 2, अब ये बन गया हमारा फ्रैक्शन के रूप में 2/10, ठीक है। अब इसी को हम जो है डेसिमल में लिख सकते हैं, जैसे दोनों ही जो टुकड़े पार्ट्स को लिखने के तरीके हमारे डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों ही हैं। तो ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म। दूसरा डेसिमल फॉर्म में अगर हम लिखें, जैसे हमने आपको डेसिमल के बारे में भी काफ़ी डिटेल से बताया है, जैसे इसको पढ़ेंगे 2/10, मतलब 10 में से 2। तो जैसे फ्रैक्शन में आपको पता है कि होल हमारे जो पार्ट्स होते हैं, टुकड़े हमारे पास ऊपर होते हैं, नीचे हमारे पास होल पार्ट रहता है किसी चीज़ का, ठीक है। लेकिन जो डेसिमल होता है उसमें जो हमारे रहते हैं होल पार्ट्स, पॉइंट से पता लगता है। जैसे पूरा पूरा तो हमारे पास 0 है, पूरा पूरा सेंटीमीटर में 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि अगर मैं हमारे पास 10 में से 10 मिलीमीटर होते तो पूरा 1 बन जाता, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ क्या है, 2 ही है, इसलिए पूरा पूरा नहीं बनेगा। सीधा मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी, इसलिए जो भी बात है टुकड़ों की बात है। तो पॉइंट लगा लिया हमने। डेसिमल में क्या होता है, टुकड़े पॉइंट के आगे। जैसे आपको पैमाने से भी क्लियर हो रहा था, इसी तरह से आपका डेसिमल नंबर भी चलता है। डेसिमल में भी आपको होता है 10 टाइम हम टुकड़े करते जाते हैं और बांटते रहते हैं, 10 टाइम टुकड़े, 10 टाइम टुकड़े। तो पहला ही प्लेस क्या आता है, 10th का। तो हमारे पास 2/10 है, तो 10 में से क्या है, तो 2/10, ये होगा 0.2, ठीक है। और डिवाइड करके भी आपको ये यहीं पहुंच जाएगी बात। जैसे 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 1 जार 10 ज़्यादा हो गया है, इसलिए 10 0 हमने 0 किया, ठीक है। 10 0 जार 0, इसलिए पूरा पूरा नहीं बन पा रहा था कुछ भी, इसलिए हमने पॉइंट लगा लिया। अब पॉइंट जैसे लगा लिया, 10 टाइम टुकड़े कर दिया हमने, 2 के बन गए 20, फिर से 20 टुकड़ों को 10 का टेबल पढ़ेंगे, तो 10 2 जार 20 यहाँ पर डिवाइड करके हो गया, ठीक है। अब इसी की मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 2 मिलीमीटर इक्वल टू डैश डैश मीटर, ठीक है। अब फिर से वही बात है, मीटरों से क्या बनाना, मिलीमीटर से क्या बनाएंगे हम, मीटर। तो मिलीमीटर तो आप पता, फिर से यहाँ मिलीमीटर, पहुँचना कहाँ हमने, यहाँ मीटर के पास। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, होल बनने के लिए कितने लगेंगे, 10 10 और 10 और, मतलब 10 10 10 मतलब 1000। तो कहने का मतलब 1000 से हमारा बनेगा पूरा 1 मीटर, 1000 मिलीमीटर से, 1000 मिलीमीटर से हमारा पूरा 1 मीटर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितना है, पूरा 1 नहीं बनेगा, हमारे पास जस्ट कितने हैं, 2 मिलीमीटर। इसका मतलब पूरा होल नहीं बनेगा, टुकड़ा बनेगा, मतलब पार्ट, ठीक है। पार्ट को लिखने के हमारे पास फिर से वही तरीके हैं, 2 तरीके हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन में क्या होता है, होल पार्ट हम नीचे लिखते हैं, होल पार्ट नीचे रख देते हैं, और जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो ऊपर। तो होल कितने से बनता है, हमें अभी 1000 से, हमारे पास कैसे हैं ये 2 मिलीमीटर, ये हमारा हो गया अब फ्रैक्शन में। अब हम इसको डेसिमल में लिखेंगे, तो जैसे इसको पढ़ लेंगे 2000, मतलब 2000 हुए, 1000 में से हमारे पास 2 टुकड़े हैं। तो डेसिमल में हम क्या लिखेंगे, पूरा पूरा तो हमारे पास 0 ही है, क्योंकि पूरा तो तब होता अगर 1000 में से यहाँ 1000 होते, तब तो पूरा, तब तो हमने फ्रैक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। 1000 में से 1000 टुकड़े होते तो पूरा 1 मीटर बन जाता, इसलिए पूरा पूरा तो 0 ही है, इसलिए उसके बाद टुकड़ों की बात है, पॉइंट लगा लिया। अब पॉइंट की बात आ गई। अब लेकिन ये जो 2000 का जो 2 है, 1000 के प्लेस पे जाएगा सीधा ही। इसका मतलब जैसे हम यहाँ भी गए थे पैमाने में, 10th, जैसे 10th की बात थी, 100th की बात थी, 1000th की बात थी, उसी तरह से हमारा डेसिमल नंबर भी चलती है, ठीक है। तो पहला प्लेस हमारा हमें चढ़ना तो हमें ऐसे ही पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पहुँचे तो पहले 10 कुछ नहीं है, 100 में कुछ नहीं है, 1000 की बात है, तो इसलिए यहाँ भी पहला प्लेस क्या रहेगा डेसिमल के आगे, 10th खाली कुछ नहीं है, 100th खाली कुछ नहीं है, और आपका 2 ये 1000 हो गया, ठीक है। साथ में आपको जैसे हमने डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू भी बताई है, डेसिमल नंबर के बारे में अच्छे से बताया है कि पॉइंट के आगे हमारे जो प्लेसेस चलते हैं इसी ऐसे ही चलते हैं, 10th 100th 1000th। अब हमारे पास इसको अगर इसको पढ़ेंगे क्या करेंगे, कितना ये हमारा पास मीटर हो गया, 0 एंड 2000, 0 और 2000, पूरा पूरा 0 है, पूरा 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 मीटर कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास टुकड़ा है 2000 में 2000, ठीक है। बाकी जो हमारे दूसरी ये जो पैमाना हमारा आपका, चाहे फिर सभी यूनिटों में इसी तरह से चलता है, ठीक है। ये तो लेंथ की बात थी, वेट में भी इसी तरह से चलेगा, और ये कैपेसिटी में भी इसी तरह से ये आपका चलेगा, ठीक है। कुछ और सवाल कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ कहा कि अब देखो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। अब वही बात आती किलोमीटर को कन्वर्ट करना हमने। किलोमीटर कहाँ है हमारा, यहाँ। किलोमीटर कहाँ है हमारा, इधर। किलोमीटर के बाद जैसे हमने कहा किलोमीटर से कहाँ पहुँचना हमने, यहाँ मीटर, ये तो पता होना चाहिए आप जी आपको। अब
किलोमीटर से यहाँ पहुँचना तो छोटे टुकड़े बढ़ जाएंगे 10 टाइम, यहाँ नीचे उतरेंगे 10 टाइम और 10 टाइम और 10 टाइम। कहने का मतलब 1000, 10 10 10 1000। तो 5 में सीधे मतलब हो 5 में कितने जाएगा आपके 5000 ज़्यादा टाइम ज़्यादा। अब मैं यही कहूँ 5 किलोमीटर का मतलब कितना, अगर बोलूँ हेक्टोमीटर तो वही बात है, किलोमीटर के में आ जाऊँ किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर से क्या बनाएंगे हम हेक्टो। तो यहाँ तो सीधा ही कितना टाइम टुकड़े, छोटी यूनिट है तो कितने टाइम टुकड़े हो जाएंगे 10 टाइम, सीधा ही यहाँ से यहाँ 10 टाइम, तो सीधा ही 5 10 50। ठीक है, अब वही बात आती है 5 किलोमीटर इक्वल टू डैश डैश डेकामीटर, डेका के लिए डी ए लिख लेंगे। ठीक है, डेकामीटर। तो वही बात है किलोमीटर, सबसे पहले आपको वहीं पहुँचना है, किलोमीटर को बदलने की बात है। किलोमीटर कहाँ होता है हमारा यहाँ। ठीक है, किलोमीटर से कहाँ आना है डेका यहाँ है, यहाँ से कहाँ तक आना है 10 टाइम, यहाँ तक 100 टाइम। ठीक है, तो 5 में क्या हो जाएगा फिर ये हमारा 500 डेकामीटर बन जाएंगे 5 किलोमीटर से। ठीक है, तो बिगर से जब हम नीचे उतरेंगे यूनिट्स में तो उतने टाइम टुकड़े, जैसे यहाँ बता दें, जैसे हम ऊपर से नीचे को आएंगे किलोमीटर से हेक्टोमीटर में आएंगे तो 10 टाइम ज़्यादा बन जाएंगे। डेकामीटर तक एक प्लेस नीचे यहाँ से नीचे आएंगे यहाँ तक 10 टाइम, और नीचे तो 100 टाइम, यहाँ तो 1000 टाइम, इसलिए 10,000 टाइम लाख, इस तरह से 10 लाख, इस तरह से आपका ये चलेगा नीचे की तरफ। जब हम उतरेंगे छोटी यूनिट से ऊपर को जाएंगे तो वहाँ हम होल बनाते रहेंगे। ठीक है, होल बनाते रहेंगे। ठीक है, और बता देता हूँ, जैसे हमने कहा यहाँ, जैसे मैंने कहा 25 मिलीमीटर इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर। अब देखो फिर से वही बात आती है, मिलीमीटर से बदलना हमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर कहाँ यहाँ, मिलीमीटर से क्या बनाना है सेंटी। तो ऊपर को जाएंगे, ऊपर को सबसे पहले होल बनाने की तरफ जाना है। होल पूरा कितने से बनता है, हमारे पास 25 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो 10 से बनता है होल। यहाँ से यहाँ पहुँचे 10 से हमारे पास होल बन जाता है। हमारे पास कितने अभी 25, जितनी बार 10 निकलेगा, जितनी बार 10 निकलेगा उतने बन जाएंगे। तो 10 कितनी बार निकला यहाँ से देखो, 10 1 जा 10 2 जा 20। ठीक है, 2 तो पूरे बन गए भाई। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया 5 हमारे पास बच गया। ठीक है, अगर इसको टेक्स्ट में लिखेंगे तो फिर वही बात आ जाती है होल, पार्ट होल। ठीक है, तो होल बनता है हमारे पास 10 से, हमारे पास इसे 25 मिलीमीटर है। तो लेकिन इसको डेसिमल में लिखेंगे अब 10 2 जा 20। उसके बाद हमारे पास 5 मिलीमीटर फिर से बच गया अभी। ठीक है, पूरा तो उनसे बनना नहीं। ठीक है, अब क्या बनेगा टुकड़ा। ठीक है, टुकड़े एकदम क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लिया हमने, पॉइंट लगा लिया। पॉइंट का मतलब डेसिमल का मतलब 10 टाइम टुकड़े करेंगे, 5 के बन गए 50 सीधे ही। डेसिमल का मतलब कि 10 टाइम टुकड़े करेंगे, बांटेंगे। 5 का 50 बन गया। अब देखते हैं कितनी बार निकला, 5 10 जा 50, ये हमारे पास हो गया 25 मिलीमीटर से 2 से ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में हमारे पास ये हो गया, और डेसिमल में हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, 10 तक की बात है। ठीक है, और दे देता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं इधर से कहूँ कि भी हमने कहा 5 मीटर इक्वल टू डैश डैश किलोमीटर। अब वो फिर से वही बात, सबसे बड़ी बात है बदलने की। आपने बार बार याद, जब तक आपको थोड़ा अभ्यास नहीं पड़े तब तक आपने करके करना है। 5 मीटर की बात है, मीटर से क्या बनना बेटे किलोमीटर। किलोमीटर कहाँ है यहाँ, तो यहाँ से सबसे पहले ऊपर को जाएंगे तो होल बनना है। सबसे पहले होल कितने से बनेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा 10 10 10, मतलब कहने का 1000 से बनेगा पूरा वन भाई, पूरा होल बनेगा 1000 से। लेकिन हमारे पास तो कितने जस्ट 5 मीटर ही है, इसका मतलब पूरा होल नहीं बनेगा, पूरा वन नहीं बनेगा, टुकड़ा बनेगा। टुकड़े के लिए फ्रैक्शन में क्या बनेंगे, तो होल 1000 है, 1000 में से हमारे पास कितने हैं 5, तो लिखना तो हमें पड़ेगा किलोमीटर। ठीक है, ये बन गया इस तरह से। अब वही बात है डेसिमल में कहेंगे, डेसिमल में क्या होगा 5000th, जो 5 आएगा 1000th के प्लेस पे है। लेकिन जैसे आपको पता पैमाने में 1000 से पहुँचने से पहले हम कहाँ जाएंगे 10th में 100th में, तब जाके भी 1000th की बात आएगी। तो पूरा तो आपके पास 0 ही है। ठीक है, क्योंकि पूरा तो तब होगा अगर 1000 में से हमारे पास 1000 टुकड़े यहाँ होंगे। ठीक है, हमारे पास तो ओनली 5 ही है, सीधे हम लिख लिया पूरा 0 है, इसलिए पॉइंट के आगे टुकड़ा ही है। टुकड़ा भी क्या है 1000 में से 5, तो आगे हम वैसे ही पढ़ेंगे 10th 100th ये 1000th। ठीक है, ये हमारा हो गया अब किलोमीटर। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे हम पॉइंट के आगे जो भी हमारे प्लेसेस चलते हैं, ठीक है 1000th की बात है, इसका मतलब 3 प्लेसेस, 100th की बात है तो 2 प्लेसेस आ गए, 10th की बात है तो 1 प्लेस आ गई। 10 में से हमने जो है 10 टुकड़ों की बात हो रही है, 10 में से 10 से होल बन रहा है। 100th की बात है तो 100 से होल बन रहा है। 1000
की बात तो 1000 से फिर आपका होल यूनिट बन जाती है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी आपका जो जितना भी है प्रैक्टिस करके आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसके बाद ठीक है, बाकी हम आपके लिए करने के लिए यहाँ दे देते हैं कुछ, ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिख देते हैं 5 किलोमीटर इक्वल टू डैश डैश डेकामीटर, ये आपने करने अब। ठीक है जी। नेक्स्ट दे दिया हमने यहाँ 2 हेक्टोमीटर इक्वल टू डैश डैश मीटर। ठीक है, तो दे दिया हमने आपको 3 मीटर इक्वल टू डैश डैश मिलीमीटर। ठीक है, इधर दे दिया हमने आपको 4 मीटर इक्वल टू डैश डैश किलोमीटर। ठीक है, 2 मिलीमीटर इक्वल टू डैश डैश मीटर। ठीक है जी। तो ये आपको हमने कुछ सवाल दे दिए यहाँ 1, ये सवाल 2, ये 3, ये आपका 4 रहने वाला, ये आपका 5। तो ये आप अपने आप ट्राई कर लेंगे। तो आई होप आपको ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा होगा। आपके लिए ये जो टॉपिक है फ्रैक्शन डेसिमल से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है, प्रैक्टिस करके आपको बिल्कुल आराम से ये आ जाएगा। पर ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ये यूनिट देखनी है, ये मिली सेंटी डेसी। मैं मिली सेंटी डेसी कह रहा हूँ, फिजिक्स की भी बात होगी, फिर लेंथ की बात होगी तो मीटर सबके साथ लगेगा, वेट की बात है तो सबके साथ फिर ग्राम लगेगा, कैपेसिटी की बात सबके साथ फिर लीटर लगेगा। तो याद आपने किस तरह रखना है, मिली सेंटी डेसी। अब डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ फिर स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, आगे डेका हेक्टो किलो। कहने का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट से 3 छोटी यूनिट्स रहेंगी और 3 ही आपकी बड़ी यूनिट्स रहने वाली है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास ये जो वेट और कैपेसिटी है, इनमें भी हमारा पैमाना इसी तरह से ही चलता है। ठीक है, इसके अलावा हम आपके लिए अभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस में भी बात करते रहेंगे। ठीक है, और आपने ज़रूर इस पैमाने का आप इस तरह से आपने रियाज करना है। तो आज का जो हमारा रहेगा यही हम क्लोज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम जो आपके लिए अब वीडियो अपलोड करेंगे वो है फ्रैक्शन और डेसिमल। हमने आपके साथ उसके बारे में बात कर ली है, उसके कुछ पिन पॉइंट्स बातों के बारे में हम ज़रूर वीडियो आपके लिए डालेंगे। आई होप आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।